ओके सो गाइस, जो आज हम रीडिंग करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द कैम्ब्रिज बुक। ये इनका 12th एडिशन वाला है और जो रीडिंग रहेगी दैट इज़ फ्रॉम टेस्ट 6। जो रीडिंग है हमारी आज की फोकस करेगी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बच्चों को मिलता है, दैट इज़ लिस्ट ऑफ हेडिंग। कि हमें ये करने का तरीका नहीं आता है या जब भी हम करते हैं तो ये बड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, हमारा टाइम बड़ा कंज्यूम हो रहा है और हमारे आंसर्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो हैं वो रॉन्ग जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, आपका टाइम सेविंग भी रहेगा और आपके आंसर्स भी एवरी टाइम करेक्ट होंगे। तो करना क्या है, हमें इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ्स दिए हैं और 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी है। तो इट मीन्स कि एक इसमें जो होगी वो हमारी यूज़ नहीं होने वाली है। तो मेजॉरिटी ऑफ टीचर जितने भी मैंने देखे हैं, व्हाट दे से टू द स्टूडेंट्स इज कि आप पहली 2 लाइनें रीड कर लो और लास्ट वाली 2 लाइन्स रीड कर लो। जो आपको करेक्ट लगता है वो आपका आंसर है, जो मैच कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग मैथड, जिसी के कारण आप जो हैं ऑलवेज 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग में कंफ्यूज रहते हो और आपके आंसर्स भी गलत होते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है हिंट हमें हमारे एग्जामिनर ने हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में ही दिया होता है। हमने मेन अपना कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है इन आर लिस्ट ऑफ हेडिंग। उस कीवर्ड को फिर हमने विद द पैराग्राफ मैच करके देखना होता है कि हमारा कितना मैच हो रहा है या किस तरह से हमारा पैराग्राफ है जो इस लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले क्या है, हमारी जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग है ये हमें दी है डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम जर्नी। तो ये मेरा मेन आ गया कीवर्ड्स की, एक ही जर्नी है लेकिन अलग अलग तरह से उसको बयान किया गया है। सेकंड इज बिंगम है जो उसे सपोर्ट मिला था। थर्ड इज अ कॉमन बिलीफ। फोर्थ इज एम ऑफ द ट्रिप। फिफ्थ इज अ ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन। सिक्स्थ इज अ न्यू रूट। सेवंथ इज बिंगम पब्लिशेस हिज थ्योरी एंड एट्थ इज बिंगम्स लैक ऑफ एंथुजियाज्म। तो फर्स्ट क्या था, सेम जर्नी डिफरेंट अकाउंट। सेकंड क्या था, सपोर्ट मिला उसे। थर्ड क्या था, कॉमन बिलीफ, हर कोई एक ही बात मानता था। फोर्थ क्या है, जो ट्रिप लिया इन्होंने इसका एम क्या था। फिफ्थ है कि किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, बड़ी ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन दी है जहाँ पे वो गए थे। सिक्स्थ एक नए रूट की बात करी होगी किसी पैराग्राफ में। सेवंथ है उसने अपनी थ्योरी को पब्लिश कब करा। एंड एट्थ है एंथुजियाज्म की कमी थी, दैट इज लैक, मतलब कम था, डिक्रीज था ये। तो अब हम फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ अगर चलें तो फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं रीड। जब यूएस एक्सप्लोरर गए थे एकेडमिक हिरम बिंगम अराइव करे साउथ अमेरिका में 1911 में, तो उन्होंने क्या था, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट अपनी देखी। एक्सप्लोरेशन उन्होंने की थी एक रिमोट हिंटरलैंड जो वेस्ट कुस्को में था, ओल्ड कैपिटल इनकन एम्पायर की थी। हिज गोल, ये हमें मिला पहला हमारा वर्ड गोल, क्योंकि हम एम वाला वर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे रीड कर चुके हैं। तो मुझे फोर्थ वाला जो है कहीं ना कहीं पे मेरा हिंट मिल गया। तो उसका गोल क्या था, लोकेट करना सिटी के रिमेन्स, जो सिटी का नाम था विटकस, ठीक है, ये कैपिटल थी। क्यूसोस लाइज इन हाई प्लेट्यू था, ये बहुत हाई वाले मतलब एरियाज में सिटी थी। बिंगम का प्लान था कि वो वहाँ पे जाएगा वैली के साथ, जो उर्बम्बा रिवर है उसके साथ साथ वो चलेंगे और वो क्या करेगा, एक रूट लेगा अमेजोन से वो पास करते हुए यहाँ पे वो पहुँचेंगे। तो क्या है, एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। जर्नी स्टार्ट करने का उनका बेसिक गोल क्या है, तो यहाँ पे हमें दिया था द एम ऑफ द ट्रिप। तो मेरा 14th का आंसर आ गया ए। अब ना तो मुझे पैराग्राफ ए दोबारा रीड करना पड़ेगा, ना मुझे फोर्थ रीड करनी पड़ेगी। नाउ मूविंग टू पैराग्राफ बी। बी क्या कहते हैं, कहते जब उसने और उसकी टीम वहाँ पे उर्बम्बा वैली में पहुँचे लेट जुलाई में, तो उनके पास एक एडवांटेज थी। जो पुराने ट्रैवलर आए थे उनसे ज़्यादा इनके पास एक एडवांटेज था कि एक ट्रैक जो था रिसेंटली ब्लास्टेड डाउन, एक नया ट्रैक बनाया गया था कि वो रबर लेके आ सके वहाँ के लोकल जंगलों से। वहाँ के लोगों ने एक नया ट्रैक बनाया था। ऑलमोस्ट जितने भी पुराने ट्रैवलर्स वहाँ पे आए थे वो इस लेक से होके हायर पास करते थे माउंटेन को, और वो वहाँ पे कभी नहीं आते थे। देयर बाय ये वाला जो सब्सटेंशियल कॉर्नर था हमेशा उनका छूट जाता था जर्नी से। लेकिन इन लोगों के पास एक नया चांस था कि उन्हें एक नया एरिया देखने को मिला, नया ट्रैक। तो हमने नए ट्रैक वाला जो था दैट वाज सिक्स्थ, अ न्यू रूट, ठीक है जी। नाउ मूविंग टू थर्ड। ऑन जुलाई 24
फ्यू डेज इनटू द डिसेंट इनटू द वैली, उन्होंने अपना स्लोली डे शुरू करा। बिंगम क्या कर रहा था, सफिशिएंटली ट्राई कर रहा था अपनी नेक्स्ट ट्रैक के लिए। उसके कंपेनियंस दे शोड नो इंटरेस्ट, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड नियर बाय हिल को देखने का, या लोकल फार्मर जो था उसने उसको नाइट बिफोर जो उनको बताया था। ठीक है जी, मॉर्निंग जो थी बड़ी डल थी, डैम थी, और बिंगम ऑल्सो सीम्स टू हैव बीन लेस देन कीन, और इसका भी कीन का मतलब इंटरेस्ट, यहाँ पे उसके कंपेनियंस का भी कोई इंटरेस्ट नहीं बात हो रही है और बिंगम भी की कोई इंटरेस्ट नहीं बात हो रही है। तो हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था लैक ऑफ एंथ्यूजियाज्म। एंथ्यूजियाज्म मतलब इंटरेस्ट होना किसी चीज़ में। तो हमारा 16th का आ गया 8th। सो दिस इज़ द वे, आप इस तरह से करके देखें। जब आप ऐसे करके देखेंगे तो आपकी कंफ्यूजन कम होगी, आपको हर लाइन का मीनिंग समझ के नहीं चलना पड़ेगा और आपके टू द पॉइंट आपको आंसर मिलते जाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्रैक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बड़ी डिटेल में हम दे चुके हैं अपने IGTV के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, आप वो भी देख सकते हो। प्लस एज वेल एज ये वीडियो को भी आप रेफर करें, और आप जब भी प्रैक्टिस करें कैम्ब्रिज की ऐसी बुक से ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर ये तरीका अप्लाई करने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसको और डिटेल डिस्क्रिप्शन में बता देंगे।